तो जब रदरफोर्ड ने इस तरीके से प्रयोग किया तो उन्होंने प्रयोग में कुछ बातें निकाली। बहुत संक्षेप में बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्या उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा कण, अधिकतम अल्फा कण ऐसे थे जो आर पार निकल गए। तो उन्होंने कहा परमाणु का अधिकांश भाग खाली है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा है? क्योंकि अल्फा कण पार निकल गए, अधिकांश भाग खाली है, रिक्त है यानी। दूसरा उन्होंने देखा कि कुछ अल्फा कण ऐसे थे जो कुछ विशेष कोण पर मुड़ गए। तो उन्होंने कहा कि अर्थात क्या मतलब है कि परमाणु में मध्य में कुछ धनावेश है, कुछ धनावेश है। इससे उन्होंने क्यों कहा धनावेश? अल्फा कण भी धनावेशित है और बीच में भी धनावेश है। आप जानते हो हमेशा समान आवेश जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहां पर उन्होंने कहा कि बीच में क्या है? बीच में धनावेश है। तभी तो क्या हुआ, कण गए, ये भी प्लस थे और ये भी प्लस है, तो वो यहां से सीधे निकल गए पीछे को, इस पे घुसे ही नहीं। ठीक है ना। तीसरा उन्होंने कहा कि कुछ कण ऐसे थे जो गए और तुरंत लौट के आ गए। तो उन्होंने कहा, इससे ये निष्कर्ष निकाला, उन्होंने कहा ये तो बात तय है कि बीच में धनावेश है, लेकिन साथ साथ ये बात भी तय है कि बीच में ही उस परमाणु का समस्त भार भी केंद्रित है, यानी ये अल्फा कण उसको भेद ही नहीं पाए। तो यहां पर क्या है? समस्त धनावेश भी है। यहां पर क्या है? धनावेश भी है और समस्त द्रव्यमान भी यहीं पर है, समस्त द्रव्यमान भी यहीं पर है। इसलिए तो ये अल्फा कण लौटकर आ गए। ये तीन बातें उन्होंने कही। इन तीन बातों से ही जे थॉमसन का मॉडल फेल हो गया, क्योंकि जे थॉमसन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो परमाणु होता है वो एक गोलाकार कण है और उसमें समस्त धनावेश पूरे परमाणु में फैला रहता है और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें तरबूज में बीज के समान धसे रहते हैं। अगर पूरे में ठोस होता परमाणु तो ये अल्फा कण बाहर निकलते ही नहीं, क्योंकि अल्फा कण भी धनावेशित होते हैं और धनावेश पूरे में फैला हुआ है और धन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो उनकी बात वहीं फेल हो गई थी जे थॉमसन की। और इस अल्फा प्रकीर्णन के आधार पर ही रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था। ठीक है ना, उसके बारे में बात करते हैं अभी।